हेलो बच्चों, आपका 10 जनवरी से कितना 10 जनवरी से 10 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो रहा है और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक ना, ये तीनों का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बताएंगे, जो जैसे जैसे बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024, यहाँ पर एनुअल फिजिक्स भौतिक शास्त्र ISC, यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, टाइम इतना मिल जाएगा, यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे लिखिएगा। पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आंसर, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर प्रयोग 15, क्रियाकलाप 5, रिकॉर्ड 5, मौखिक परीक्षा 5। तो ये सब कुछ नहीं होता है, प्रयोग ही इसी में आपका 30 नंबर दे देगा, ठीक है। मौखिक नहीं होता है मेरे यहाँ, और ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, इसका आंसर तैयार कर लीजिए। या तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, लिखिए, दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 पिन विधि के प्रयोग द्वारा प्राप्त या ज्ञात करें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन एक बनाना ही है ये, ठीक है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है मोटर ब्रिज का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध के संयोजन, समांतर या श्रेणी क्रम नियमों का सत्यापित करें। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। चलिए, 3 नंबर मीटर ब्रिज के प्रयोग द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखिए, जैसे कि होता है ना, इसमें से आपको मात्र कितना बनाना है वो हम बताएंगे लास्ट में। अब देखिए, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, अब देखिए, 4 नंबर कह रहा है दिए गए अवतल दर्पण के लिए 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचे तथा ग्राफ से फोकस दूरी निर्धारित करें, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभव मापी यंत्र के प्रयोग द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। 6 नंबर देखिए, अब 6 नंबर कह रहा है दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर ज्ञात करें। ये भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर कह रहा है अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अवकलन करें। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अभी फ़िलहाल में नोट करते जाइए, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कितना बनाना है वो भी बोल देंगे। दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी u तथा v के बीच ग्राफ खींचकर ज्ञात करें, ठीक है। 9 नंबर देखिए, कह रहा है उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। किसके मदद से? उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए 10 नंबर कह रहा है प्रिज्म के प्रयोग द्वारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे, न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा m ज्ञात करें, ठीक है। अब 11 नंबर कह रहा है एक पीएन जंक्शन के अग्र दिशिक तथा पश्च दिशिक अवनति की अवस्था में I V गुणधर्म का वक्र खींचे। चलिए, अब 12 नंबर देख लीजिए, कह रहा है जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र प्राप्त करें, जेनर डायोड का। 13 नंबर कह रहा है चल दूरदर्शी के प्रयोग द्वारा एक कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करें। 14 नंबर कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। और 15 नंबर देख लीजिए, विभव मापी से दिए 2 सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करें, ठीक है। वो हो गया। अब देखिए सेक्शन बी, उस टाइम सेक्शन ए देख रहे थे, अब इधर है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में देख लीजिए, 1 नंबर कह रहा है दिए गए बल्ब, स्विच तथा ऊर्जा स्रोत की सहायता से एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें। 2 नंबर कह रहा है दिए गए मिश्रित समूह से डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रकाश उत्सर्जी डायोड तथा IC को पहचानें। चलिए 3 नंबर आप कह रहा है, देख लीजिए, एक मोमबत्ती व पर्दे की मदद से एक उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब आकार
एवं प्रकृति का बनना दर्शाएं। 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है मल्टीमीटर के प्रयोग द्वारा NPN तथा PNP ट्रांजिस्टर के बीच अंतर बताएं। अब 5 नंबर देख लीजिए, क्या कह रहा है, किसी कांच की सिल्ली पर आपतित झुकी हुई प्रकाश की किरणें का पार्श्वीय विस्थापन दर्शाएं। चलिए 6 नंबर आप देख लीजिए, कह रहा है किसी दिए गए अवतल दर्पण द्वारा मोमबत्ती एवं पर्दे के प्रयोग द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब को दिखाएं। 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है मल्टीमीटर के प्रयोग द्वारा दिए गए परिपथ की नियमितता की जांच करें। 9 नंबर है पतले सिल्ट में प्रकाश के ध्रुवण का अवलोकन करें। 9 नंबर है दिए गए दो लेंसों निर्धारित फोकस दूरी का लेंस संयोजन प्राप्त करें। और 10 नंबर यानी कि लास्ट, कह रहा है प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने के उपरांत प्राप्त वर्ण विक्षेपण को दर्शाए। तो देखिए सबसे पहली बात कितना कितना बनाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन ए जो है, ठीक है, उसमें से 3 एक बनाइएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाना है। इसमें से कितना बनाइएगा, 3 गो ज़्यादा नहीं बनाइएगा, ठीक है। और सेक्शन बी जो है इसमें 2 गो बनाइएगा, कितना, इसमें 2 गो, ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। वो हम जब आंसर बताएंगे ना तो इसका आंसर पूरे लेकर के आएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आंसर आएगा।